हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में जो था हमारा टॉपिक कंटिन्यू था विंड इरोजन के अंदर। यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग टीलेज प्रैक्टिसेस। तो विंड इरोजन कंट्रोल करने के लिए टीलेज प्रैक्टिसेस या फिर मैकेनिकल मेजर्स में क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं यहाँ पे। तो टीलेज प्रैक्टिसेस जो है वो एक इफेक्टिव मेथड है विंड इरोजन कंट्रोल करने के लिए फील्ड्स में। The tillage practice such as ploughing, etc. are importantly adopted for controlling wind erosion. This practice should be carried out before the start of wind erosion. Tillage practices are more generally used for the moisture conservation as it helps in controlling the wind erosion. तो मेनली तीन टाइप से जो है कंप्लीट किया जाता है टिलेज प्रैक्टिसेस में, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज, यूज ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज एंड थर्ड टाइप का जो होता है वो स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं, इसको जनरली एक समझ लेते हैं जनरल वे में कि प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है फार्मेसी में, उसके बारे में नहीं जाते हैं यहाँ पे। ये इसका कंजर्वेशन किस टाइप से होता है वो देखते हैं यहाँ पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन for wind erosion control is to produce a rough and cloudy soil surface to resist wind velocity। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज अगर हमको क्रॉपिंग नहीं करनी किसी सीजन में, लाइक समर सीजन में जो विंड वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम में अगर बहुत सारे फील्ड में क्रॉपिंग नहीं होता है तो उस केस में जो उस फील्ड को स्मूथ करके नहीं बल्कि रफ करके छोड़ा जाता है, मतलब टीलेज प्रैक्टिस उसमें कर दी जाती है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है जिससे कि उस जगह पे विंड इरोजन की वजह से सॉइल इरोजन कम होता है। विंड की वजह से सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाता है। In order to develop maximum roughness, the soil should normally be plowed just after the rain। तो रेन अगर मतलब थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए फील्ड में, उसके बाद जो है रेनी सीजन खत्म होने के बाद ही जो प्लाइंग कर दी जाती है फील्ड में, जिससे कि उसमें सॉइल मॉइस्चर भी रहता है और प्लॉट्स जो है वो अच्छे से डेवलप होते हैं। मतलब सरफेस जो काफ़ी सॉइल स्ट्रक्चर प्लॉट्स बड़े बड़े होते हैं, टूटते नहीं है ज़्यादा थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट रहने पर। In tillage operation, a network of small ridges are formed throughout the field in the direction normal to the prevailing wind. These ridges are very effective in wind erosion control because they create obstruction in blowing path of the wind and also change the wind direction between the ridges, which result in the soil deposition there। तो ये हो गया। देन यहाँ पे टेबल दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ प्लॉइंग एंड क्रॉप रेसिड्यूज ऑन सॉइल इरोडेबिलिटी। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे क्लासेस में देख चुके हैं सॉइल इरोडेबिलिटी के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है प्लॉइंग ऑपरेशन किस टाइप से की जाता है, मतलब क्या किया जाता है और सॉइल इरोडेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लाइक प्लॉइंग विथ फरो टर्निंग टू 25 to 27 सेंटीमीटर डेप्थ। सॉइल इरोडेबिलिटी में ऑटोनम प्लॉइंग 59.2 जो है वो आता है, इन स्प्रिंग प्लॉइंग 149.2। मतलब सॉइल इरोडेबिलिटी की एबिलिटी जो है बढ़ जाती है। Soil loosening without furrow turning and straw incorporation, ditto with incorporation of the straw। तो ये हो गया। देन सेकंड है यूज ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज। तो यूज क्रॉप रेसिड्यूज यूज करने से जो है फील्ड में इरोजन कम हो जाता है। और क्रॉप रेसिड्यूज मतलब जो क्रॉप हम किसी सीजन में लेते हैं, लाइक रेनी सीजन में कोई क्रॉप लिया उसके रेसिड्यूज को हम फील्ड में छोड़ देते हैं समर सीजन के लिए, ताकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर कर ले, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ले उस सरफेस के ऊपर, जिससे कि विंड का इफेक्ट मिनिमम हो जाए उस फील्ड पे, मतलब इरोजन कम हो जाए विंड की वजह से। मतलब ये एक टाइप से मल्चिंग भी बोला जा सकता है इसको। क्रॉप रेसिड्यूज का यूज कर रहे हैं तो मल्चिंग क्रिएट कर दे रहे हैं फील्ड में, उस एक लेयर क्रिएट कर दें सॉइल सरफेस पे। The use of crop residues on exposed soil surface is an effective measure for controlling wind erosion. The crop residues provide more attractive result, especially when they are combined with the rough soil surface. The practice is known as stubble mulching. Crop residues act in two ways. First, they reduce the wind velocity over the land surface, and second, trap the eroded soil on the soil surface। तो क्रॉप रेसिड्यूज करने से दो फायदे हो जाते हैं। एक और इंक्लूड होता है, ये वाटर इरोजन भी जो है फील्ड से कम करता है। अगर स्प्लैश इरोजन जो है वो मिनिमम हो जाता है क्रॉप रेसिड्यूज रहते हैं फील्ड पे। तो
Then next है strip cropping. The tillage practices are quite effective and serve as emergency control measures. Soil blowing usually takes place from the area where the soil is in loose condition or exposed for a long duration. Practically on the check to soil blow, the soil surface should be kept in rough and cloudy condition. The main advantage of strip cropping are it provides protection to field against blowing wind, it limits the soil erosion, the soil becomes able to conserve moisture content and creates possibility of early harvesting. तो ये बेनिफिट हो जाते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग के। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में और जो है एग्रोनॉमिकल मेजर्स में देख चुका है स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, किस टाइप से उसमें जो है प्लांटेशन की जाती है। देन एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल मेथड। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ सम मैकेनिकल ऑब्स्टेकल कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द प्रिवेलिंग विंड to reduce the impact of blowing wind on the soil surface. These obstacles may be in the fence, wall, stone packings, etc. Either in the nature of semi-permeable or permeable barrier. The semi-permeable barrier are most effective because they create diffusion and eddy effect on their downstream face. Terrace and bonds also obstruct the wind velocity and control the wind erosion up to some level. तो जो वाटर इरोजन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है बंड एंड टेरेसिंग, वो भी एक हद तक के विंड इरोजन कंट्रोल करने के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है। Then next a measure to improve soil characteristics. Conserving the soil moisture, conditioning the topsoil. Soil moisture कंजर्व करके जो है soil characteristic improve किया जा सकता है जिससे कि विंड इरोजन भी कम होता है। टॉप सॉइल की कंडीशनिंग करके मतलब प्लॉइंग की जा सकती है, तो उससे भी जो है विंड इरोजन रिड्यूस होता है। The conservation of soil moisture, particularly in arid and semi-arid region, when rainfall is very less and temperature is very high, is important both for wind erosion control and also for crop growth. The moisture conservation can be done by increasing the soil infiltration, reducing evaporation loss, preventing unnecessary plant growth. This can also be accomplished by adopting various cultural practices such as terracing, contouring, mulching, and selecting suitable crop. The moisture conservation measure, either they are biological or engineering, have a promising effect on wind erosion control. Then second, a condition of topsoil. The wind erosion is generally influenced by the topsoil condition as it directly affects the detachment of soil particles. An effective method of conditioning the topsoil against wind erosion is the use of tillage practice to produce non-erosive and soil aggregates. These aggregates over the topsoil surface tends to reduce striking impact of wind currents. तो यहाँ पे भी इसका मतलब कंडीशनिंग का मतलब ये है कि सरफेस को रफ किया जाता है प्लॉइंग के थ्रू। सॉइल एग्रीगेट्स जो है एंड्योरेंस करते हैं विंड स्पीड के लिए, उसके इम्पैक्ट को कम करते हैं, इससे भी विंड इरोजन भी कम हो जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं असेसमेंट ऑफ विंड इरोजन, मतलब विंड इरोजन की वजह से कितना सॉइल लॉस जो होता है। The assessment of wind erosion requires a precise knowledge of erosive force of wind, which mainly depends on the wind velocity, or in other words, the energy of wind. From wind energy, the wind erosivity is determined. The wind erosivity is the ability of wind to erode the soil. The kinetic energy of wind is determined with the help of meteorological parameter from which the average wind velocity for a particular frequency of occurrence is determined. The average wind velocity is then applied for computing the kinetic energy. Wk is equal to 2.25 V 0.2 to the power 2, मतलब V का स्क्वायर V.2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे W का kinetic energy of wind 0.2 frequency of occurrence, V.2 is the wind velocity for 0.2 frequency of occurrence. For assessment of wind erosion, the equation similar to universal soil loss equation has been developed by
Woodruff and Subway 1965, taking into account soil erodibility I, wind energy expressed by factor called climatic factor C, surface roughness factor K, length of open wind blow factor L, and vegetative cover factor V. So wind erosion WE is equal to F function F आई सी के एल वी, ये जो है इसका फंक्शन होता है विंड इरोजन आई सी के एल वी, ये 5 पैरामीटर्स का, in which WE is the annual wind erosion tons per hectare, I is expressed as tons per hectare per year, L is in meter, V is in kg per hectare, C and K are dimensionless. This equation is considered all those principal factors which influence the soil erosion caused by wind force. Then wind erosion के soil erodibility factor जो है वहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है, soil erodibility I values for the soil with various percentage of non-erodible clods. यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है क्लॉड्स का, और यहाँ पे जो I की वैल्यू यहाँ से इस टेबल से डिसाइड की जानी है. It describes the potential annual soil loss in metric ton per hectare for a wide level, unsheltered, isolated, bare field and non-crusted soil surface. The value of soil erodibility factor I have been determined from the wind tunnel studies in the field near Garden City. ये हो गया I की वैल्यू. Then next है climatic factor C. This factor is determined by accounting the wind velocity and soil moisture content because climate directly affects these two components very rapidly. तो C जो है कैलकुलेट किया जाता है U to the power cube divided by P minus E square से, in which C is climatic factor, U is wind velocity measured at the height of 9 meters from the ground surface, and P minus E is an index called Thorntvedt P minus E index. The following equation can be used to calculate P minus E is equal to 115 summation P divided by T minus 10 whole to the power 10 divided by 9. तो P है यहाँ पे mean precipitation of month I, T है mean temperature for the month I डिग्री फ़ारेनहाइट में. ये हो गया जो C की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला. देन नेक्स्ट है K. तो लेंथ ऑफ ओपन विंड ब्लो फैक्टर L एंड वेजिटेटिव कवर V फैक्टर जो है वो उसके कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला तो होता नहीं है. देन यहाँ पे K के लिए फार्मूला यूज किया जाता है K इज इक्वल टू 0.16 h स्क्वायर डिवाइड बाई D. D is the ridge spacing in mm. K can be estimated as function of ridge roughness. H is the ridge height in mm. तो ये हो गया आई सी और के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. जनरली ये असेसमेंट ऑफ विंड इरोजन के लिए मतलब सॉइल लॉस फ्रॉम विंड इरोजन जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें विंड इरोजन वाले चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक है. उसकी डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या क्या अडॉप्टेशन है, कौन से ट्रीज अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर विंड इरोजन, और इसके साथ साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है गाइस. तो मिलते हैं फिर. थैंक यू.